नमस्कार स्टूडेंट्स, आज से हम कैलकुलस का इम्पोर्टेंट टॉपिक रिडक्शन फार्मूले पर डिस्कस करेंगे। रिडक्शन फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है, इसको हम ध्यान से समझेंगे और इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आई होप मैं समझाऊंगा आप समझ पाएंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ध्यान से समझेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप बता सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को जल्द ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपका प्यार बनाए रखिएगा। अब आज से हम रिडक्शन फार्मूले की जो ये यूनिट है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलस का मैथ है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे और ध्यान से समझिएगा। अगर कोई कमी रही तो आप बता देना और हम सफिशेंट आपकी प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपकी इसमें कमी रह जाए कि भाई आपको कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया इसका, तो आप फिर बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखिए, रिडक्शन फार्मूला। तो रिडक्शन फार्मूला है जैसे कि इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स, हम पहले इसके लिए पढ़ेंगे, फिर कोस एन एक्स डी एक्स के लिए भी पढ़ेंगे। लेकिन पहली बात, ये रिडक्शन फार्मूला कहाँ पर प्रयोग होता है, ठीक है, क्यों हमें इसकी आवश्यकता हुई। बाई चांस अब हमें भाई साइन की 8x dx का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, ठीक है ना, तो ये टफ हो जाता है। तो क्यों ना हम साइन nx dx के लिए एक प्री डिफाइन फार्मूला बना ले पहले से ही, उसके लिए एक रिडक्शन फार्मूला बना ले और फिर डायरेक्ट जो भी यहाँ पर n है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें और हमारा आंसर निकल जाए, है ना। तो इस कारण से है। या फिर कोस nx dx, इसके लिए भी हम ऐसा ही करें। यहाँ पर 81 पावर या कितनी भी पावर हो, मतलब हम पहले से ही प्री डिफाइन फार्मूला तैयार कर लेते हैं जिसको हम रिडक्शन फार्मूले के नाम से जानेंगे। तो इसका रिडक्शन फार्मूला हम बना लेंगे और फिर वैल्यू हम पुट करते रहेंगे, तो आसानी से हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, कितनी भी पावर हो जाए, है ना। तो इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, और बहुत सारे फंक्शन के लिए हम रिडक्शन फार्मूले को तैयार करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे पहले हम इसको करते हैं, पहले हम इसको करेंगे। देखिए, जैसे कि इसको लिखेंगे हम साइन n-1 x और साइन x dx, ये हमारा आई हो गया भाई, ठीक है ना। तो हम इसको सोल्व करते चलेंगे। तो इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आइलेट पता होना चाहिए। आइलेट क्या होता है भाई, अब देखिए, आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा है इनवर्स ट्रीगो और ये लॉगरिथम, अलजेब्रिक ट्रीगो और एक्सपोनेंशियल, है ना। तो यहाँ से इस तरह से ऑर्डर होगा। तो आइलेट के अनुसार हम करते हैं, मतलब कि फर्स्ट एज इट इज, यदि हमें दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, कैसे करते हैं हम, बाई पार्ट्स से। बाई पार्ट्स बोल रहे हैं आप, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो सेकंड फंक्शन है आपका उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, और फिर ये जो पूरा रिजल्ट है इसका क्या करना है, दोबारा से फिर इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना, ऑल का इंटीग्रेशन मतलब। तो ये है आपका बाई पार्ट्स। ये आपको अच्छी तरह से +2 क्लास में आप इस एप्लीकेशन को पढ़ चुके हैं, तो ठीक है, हम इसी का यूज करेंगे अब यहाँ पर। तो इसको फर्स्ट बोल देंगे, इसको सेकेंड बोल देंगे। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का कोस एक्स डेरिवेटिव होता है, तो इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कोस एक्स। तो आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए इंटीग्रेशन का, और आपको बाई पार्ट्स रूल है जो वो आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो फिर माइनस का चिन्ह आएगा और फिर यहाँ पर फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो n-1 फर्स्ट का डेरिवेटिव, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी और वही एक पावर कम होगी, ठीक है ना। और फिर जो बेस है उसका दोबारा होगा, चेन रूल। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स, क्योंकि फर्स्ट का डेरिवेटिव ही होता है। फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन यहाँ आया है वही आएगा, और फिर वही इस पूरे का एक बार फिर इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा साइन n-1 x, और यहाँ पर इसको मैं माइनस को आगे लिख दिया है, तो यहाँ पर आएगा कोस एक्स। अब यहाँ पर देखिए, ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये प्लस होने के बाद यहाँ पर आएगा n-1
n माइनस वन, तो भाई अब यहाँ पर बचेगा साइन n माइनस टू एक्स, और देखिए कोस की पावर कितनी हो जाएगी, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना होने के बाद ये जो सिस्टम है ये एच डी चलेगा भाई। और भाई प्लस में अब देखिए n माइनस वन, अब आपने सभी बच्चों को पता है साइन n माइनस टू एक्स, यहाँ पर सबको पता है कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमने 10वीं क्लास में पढ़ रखा है कि 1 होता है। तो अगर कोस स्क्वायर एक्स की जगह मैं यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करूँ तो कोई गलती नहीं होगी, तो वही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ही चलना है आपने। तो यहाँ तक हुआ, तो फिर ये चीज़ यहाँ पर फिर एच टी जाएगी, और फिर n माइनस वन, और यहाँ पर देखिए भाई अब क्या आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे भाई अब, तो साइन n माइनस टू एक्स। ठीक है, और डी एक्स इंटीग्रेशन भी अलग अलग अप्लाई करेंगे, फिर प्लस में n माइनस वन यहाँ, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन n माइनस टू है, और फिर यहाँ 2 से 2 कैंसिल, बेस एक जैसा है तो पावर ऐड होगी, है ना, वही है। ये आएगा साइन एन एक्स डी एक्स। मेरे ख्याल से कोई भी यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जी आपका आई का, इसको आई एन बोल सकते हैं आप सिंपली, क्योंकि एन पावर है तो आई एन है ना, तो आई एन वो कोई बात नहीं, यहाँ पी पावर तो आई पी, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आई एन है, तो जो चीज़ यहाँ पर है उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, साइन एन माइनस वन कोस एक्स। ठीक है जी, प्लस में n माइनस वन। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर पावर n है तो इसको मैं आई एन बोल रहा हूँ, तो अगर n माइनस टू करूँगा तो मैं इसको क्या बोल दूँगा, अच्छा बस आई एन माइनस टू बोल दूँगा भाई। ठीक है ना, ये यहाँ तक आई एन माइनस टू होगा, हो गया ये। अब ये देखिए n माइनस वन, और इसको क्या बोलूँगा भाई, मैं आई एन ही बोल रखा है इसको। ठीक है ना, आप बता सकते हैं इसको, ये बाई वन ही हमने किया है काम, इसको वन का नाम देकर आप कह सकते हैं कि ये बाई वन हुआ है, जो भी हुआ है। अब देखिए आई वन वाले एक तरफ कर लीजिए, आई एन वाले, तो आई एन, और ये इस तरफ प्लस का है, तो इस तरफ किस, देखिए भाई ध्यान से एक बार देखिए, आप नोट डाउन कीजिएगा। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे साइन एन माइनस टू, है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का नहीं आएगा भाई, देखिए यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा, ध्यान दीजिए इस चीज़ पर, तो ये माइनस आएगा। अब जो ये माइनस है, अब ये यहाँ पर माइनस का ही रहेगा, ठीक है ना, वो तो बाकी तो सारे रिजल्ट एच डीज ही रहेंगे आई एन, बस ये थोड़ा आप ध्यान रखिए भाई किस तरह से माइनस आना है यहाँ। फिर आई एन वाले हम एक तरफ करेंगे तो इस तरफ आकर ये प्लस का हो जाएगा आई एन। ठीक है, तो आप सफिशिएंट प्रॉब्लम कर लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। जैसे अब मेरे माइंड में है कि भाई इसका रिडक्शन फार्मूला क्या होगा, तो इस तरह से गलती पकड़ में आ जाती है। तो आप भी मतलब मैथ के साथ जितने भी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आपका अच्छा मैथ हो जाएगा भाई। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करनी है इसमें। साइन एन माइनस वन एक्स कोस एक्स, अब यहाँ पर देखिए एन माइनस वन और आई एन माइनस टू एच डीज रहेगा, आया ना समझ में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आई एन को कॉमन ले लीजिएगा, आई एन को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा वन और n माइनस वन, तो 1 से 1 कैंसिल होगा और सारा सिस्टम एच डीज। ठीक है, ये सारा एच डीज आएगा। अब फिर आपको पता है, आप इतने समझदार है कि ये जो n है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ भी n भाग में और यहाँ भी n भाग में, तो यहाँ से फिर ये n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आई एन इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है ना, इसको मैं सफाई से लिख ही देता हूँ भाई, आई एन क्या आया है, तो ठीक है ना, वो आपको समझ में आया, बस एन को इस तरफ ट्रांसफ़र किया है। तो साइन एन माइनस वन एक्स कोस एक्स डिवाइड बाई एन, और यहाँ पर एन माइनस वन डिवाइड बाई एन, और भाई आई एन माइनस टू। ये आपका रिडक्शन फार्मूला तैयार हो चुका है, किसके लिए, इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स के लिए। ठीक है, तो फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, फिलहाल आप नोट डाउन कीजिए। कुछ नहीं किया इसमें, इस पावर को ब्रेक किया इस तरह से, साइन एन माइनस वन एन, मतलब यहाँ पर अगर ऐड करेंगे वही साइन एन एक्स हो जाना है। फिर इसमें बाई पार्ट्स को अप्लाई किया है, फिर ये एच डीज है। ठीक है ना, फिर इसमें जो भी है वो बाहर निकाल लिया, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था तो यहाँ एक्स नहीं था। तो फिर इसमें दोबारा क्या किया है,
यहाँ पर आइडेंटिटी को यूज़ किया है, यूज़ करते ही फिर वही मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई में ये देखिए यहाँ इस तरह से ये और ये, फिर ये और ये है ना, माइनस का चिन्ह आएगा, और फिर इस तरह से आपने करना है। तो आगे तक आपको समझ में आया, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा। एक बात देखिए, अब इंटीग्रेशन कोस एन एक्स डी एक्स ये आपने स्वयं करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका जो PDF है इसकी डाल दूंगा, आपको देख लेना है कैसे है, बिल्कुल आसान है ये। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि क्या आएगा, तो ठीक है ना। आप इसी तरह से इसको ब्रेक करेंगे कि कोस एन एक्स और कोस एक्स डी एक्स, फिर बाई पार्ट्स इसको फर्स्ट मान के इसको सेकंड मान के कर लीजिएगा, वो बिल्कुल आसान है। अब ध्यान से समझिए, मैं इसका डायरेक्ट बता सकता हूँ कि क्या आएगा। यहाँ पर माइनस है तो कोस आप ये मान लीजिए कि बुरा आदमी है ना, ये अच्छा आदमी ऐसा है, एक ऐसा से एजम्पशन है ये हमारी। तो यहाँ पर फिर ये माइनस को नहीं लेगा, तो यहाँ पर आएगा कोस, क्योंकि कोस का है तो यहाँ पर साइन का तो साइन आया है, यहाँ माइनस आता है साइन वाले में, इसमें माइनस नहीं आएगा। तो यहाँ पर कोस है तो कोस की n-1 होगा। यहाँ पर कोस x आया है साइन वाले में, तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन x आएगा, डिवाइड बाई n एच डीज, बाकी सारा एच डीज आएगा, in-2, ठीक है ना। ये in-2 आपको पता है क्या होता है in-2, यहाँ पर in-2 in की जगह n-2 रिप्लेस कर दे तो in-2 की वैल्यू आ जाएगी। तो कोस के लिए रिडक्शन फार्मूला ये बनेगा, और आपको चेक करना है क्या यही बनेगा, बिल्कुल सेम है। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप बताइए। और इस पर अब हम आपको इस तरह के सवाल साइन 6x dx या साइन की 7x dx ये अभी करवाते हैं थोड़ी देर में। तो फिलहाल इसको मैं इरेज करूँगा, और इन फार्मूलों को आपने ध्यान में रखना है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। फिर भी कोई समस्या हो तो आप बता देना, ठीक है भाई। तो अब मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये फार्मूला याद हो चुका। साइन x वाला क्या था, माइनस साइन n-1 x, यहाँ पर कोस x डिवाइड बाई n, और n-1 डिवाइड बाई n, यहाँ पर in-2। अगर कोस वाले में जाएंगे तो कोस वाला क्या है, यहाँ पर कोस आ जाएगा, कोस बुरा आदमी है तो माइनस को नहीं एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पर साइन x डिवाइड बाई n, और यहाँ पर भाई n-1, बाकी ये सेम है, ठीक है ना। तो ये किसके लिए है, नीचे वाला कोस nx dx के लिए रिडक्शन फार्मूला है, ये साइन nx dx के लिए रिडक्शन फार्मूला है, ठीक है। अब इस पर हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहे, जैसे कि साइन की 8x dx, ये है अब हमारा i, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि मेरे को याद है ये, ठीक है, और याद होना भी चाहिए भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये याद हो जाएगा। तो याद करेंगे तो अब आप इसमें आपने ये लिखना है कि वी नो दैट कि इंटीग्रेशन साइन x dx का रिडक्शन फार्मूला ये होता है। तो इसके हिसाब से आप करेंगे तो फिर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आपने बस सिंपली पुट n इज इक्वल टू 8, n की जगह 8 रिप्लेस कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा i, मतलब n की जगह 8, i 8 इज इक्वल टू साइन 7x, और यहाँ पर आ जाएगा कोस x डिवाइड बाई 8, मतलब n की जगह ही रिप्लेस करना है केवल, और फिर यहाँ पर 7/8, और भाई यहाँ पर in-2, मतलब कि 8 - 2 i6, और i6 का मतलब क्या होता है आपको पता है, यहाँ पर 6 रिप्लेस कर देना है, मतलब कि इसमें 6 रिप्लेस करेंगे, है ना। तो i6, अब i6 की वैल्यू आपको निकालनी है, i6 की वैल्यू, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, अभी निकाल देंगे वो भी। तो साइन की 7x कोस x और डिवाइड बाई 8, 7/8। तो अब यहाँ पर 6 अप्लाई कर दे भाई, तो 6 को कैसे अप्लाई करेंगे, वही बस पुट करते रहे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 कोस x और डिवाइड बाई 6, और भाई यहाँ पर फिर हमने 6 को रिप्लेस करना है, तो 5/6, और यहाँ पर आएगा भाई अब 6 में से 2 गया 4, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में हम कैसे करेंगे, साइन 7x कोस x डिवाइड बाई 8, 7/8, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने प्रोसीजर को करते रहना है। फिर यहाँ पर आएगा साइन कि 5x कोस x बाई 6, 5/6, i4 की वैल्यू बताइए अब क्या है, वहाँ पर 4 रिप्लेस कर दीजिएगा, तो 4/3x कोस x डिवाइड बाई, आपने क्या रिप्लेस किया, 4 रिप्लेस किया है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है।
तो इतना काम होने के बाद फिर यहाँ पर करेंगे आप 4, तो 3/4 और यहाँ पर आ जाएगा भाई I2। ठीक है, इस तरह से एक बड़ी ब्रैकेट इस तरह से। ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ और इसकी ये इस तरह से बंद होगी। आया है समझ में? अब फिर आप कहेंगे कि I2 पर भी जाना है, तो I2 को मैं अलग से सोल्व कर लेता हूँ। क्या है भाई, I2 का फार्मूला क्या बनता है, मतलब क्या I2 का मतलब है साइन स्क्वायर x dx, और आपको पता है साइन स्क्वायर x dx का अगर आप मतलब फार्मूला मेरे से अच्छा जानते होगे, क्या है, हाफ एंगल फार्मूला आपने पढ़ रखे +2 क्लास में, तो ये होगा 1 कोस वाला है तो 1 प्लस कोस, यहाँ इस तरफ डबल होगा थीटा का डिवाइड बाई 2, और ये होगा 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, समझ गए होगे। कोस की यहाँ 4x dx, इसके लिए हाफ एंगल फार्मूला बताइए। ये तो dx लगाने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पर सॉरी dx नहीं लगाना, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो फिर वो लगा लें यहाँ पे dx, तो फिर इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। वैसे आप डायरेक्ट इसके फार्मूले देखिए, कोस है तो 1 और कोस तो आना ही है, डिवाइड बाई 2 भी आना है। ठीक है, 1 कोस तो आना ही है, चाहे किसी का भी फार्मूला हो, जैसे यहाँ साइन 4x का भी ले ले तो फिर भी आना है ये तो चीज़। लेकिन बात क्या है, बात है इस तरफ डबल होगा थीटा का, तो 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई 8x, बस कोस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, साइन है तो बीच में माइनस आ जाएगा, ऐसे है ये। ठीक है ना, तो इस एप्लीकेशन से आप डायरेक्ट कर सकते हैं इंटीग्रेशन। अब इसकी जगह आप ये रिप्लेस कर देंगे ये, ठीक है, और फिर इसका इंटीग्रेशन आपको भली बात ही पता है, 1 कोस 2x और डिवाइड बाई 2 dx, फिर 1 का होता है x, है ना, ये जो 2 है ये अलग अलग कर लें यहाँ पर, तो फिर करेंगे अलग अलग, तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे 2, और फिर यहाँ पर कोस x का क्या डेरिवेटिव होगा, कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन हुआ है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस साइन 2x और 1 2 पहले है और 1 2 यहाँ से आएगा तो 4। तो ये इंटीग्रेशन है, जो ये वैल्यू आई I2 की, ये I2 की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करें आपकी मर्जी है, नहीं तो आप इतना भी छोड़ देंगे तो आपके पूरे नंबर हैं भाई। ठीक है, इस तरह से आपने किसी भी क्वेश्चन को करना है। जैसे कोस की 8 आ जाए तो फिर ये कोस की 8 या कोस की 9 कितना भी आए तो इसमें रिप्लेस करते चले, और बस कुछ नहीं है। लास्ट में I2 आए तो फिर उसके लिए सिंपली फार्मूला है, 3 आए तो उसके लिए भी फार्मूला होता है, नहीं तो आप रिडक्शन फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज का टॉपिक क्या है। अगर फिर भी आपको सेल्फ DYS के फार्मूले से आपने करना है, DYS मतलब डू योर सेल्फ, खुद करें। अगर इनमें कोई दिक्कत आती है, आपको रिडक्शन फार्मूला ध्यान होगा तो मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोसीजर को करते रहें। कई बच्चे कहेंगे कि भाई मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो मल्टीप्लाई अगर आप 6 को कॉमन निकाल के यहाँ 48 हो जाएगा और फिर ये बचेगा, और फिर I4 की वैल्यू, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं उन चीज़ों को, वो आपका बेसिक कंसेप्ट है। नहीं तो आप मेरी तरह डायरेक्ट वैल्यू पुट करते रहेंगे, I2 की वैल्यू को अब मैं डायरेक्ट यहाँ पुट करूँगा और क्लोज करूँगा टॉपिक को, क्योंकि पूरे नंबर आएंगे। मेन टीचर आपका क्या देखेगा, भाई आपको पता है, इस चीज़ का पता है रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, किस तरह से यूज करना है, वो सिद्धांत आपका देखना होता है। ठीक है ना, वैसे टीचर को तो सब कुछ आता है, आपको भी पता है, तो प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए भाई, प्रोसीजर किस तरह से अप्लाई करना है। अगर फिर भी आपकी समस्या है तो आप बता सकते हैं। हाँ, एक बात और भाई, अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि I2 के लिए हम अलग से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बच्चों के माइंड में ये सवाल हो कि भाई I2 को हमने ऐसे निकाला है और इस तरह से क्यों, हम रिडक्शन फार्मूला हमारे याद है IN के लिए, क्या उसमें 2 पुट नहीं कर सकते, ऐसा सवाल हो सकता है। तो इस सवाल का जवाब मेरा ये है कि आप कर सकते हैं ऐसा भी, और कोई भी मिसमैच नहीं रहेगा। मैथ है ये, आप किसी भी रास्ते से जाए आपका मंजिल आपको अवश्य मिलेंगी। तो आप इसको कैसे करेंगे वो देखिए, एक बार आप ध्यान दीजिएगा कि भाई आपको ये मार्ग है जो, ये तो आपको समझ में आया कि भाई हम ऐसे हाफ एंगल फार्मूला यूज करेंगे, फिर ये 2 है ये इसके नीचे अलग, और इसके या फिर 2 को बाहर भी निकाल देंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना हमने, तो फिर उस केस में हम इंटीग्रेशन पर यहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि 2 तो एज इट इज़, ये 2 को तो बाहर भी निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर x हो जाएगा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में है वही लग जाएगा वेरिएबल, और cos x का यहाँ पर प्लस का साइन 2x और फिर थीटा का दोबारा होगा, वो नीचे आएगा इंटीग्रेशन में, वो आपको सारा पता है। क्या फार्मूले से वही आएगा, देखते हैं हम एक बार चेक करते हैं, बिल्कुल वही आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कई बच्चों को माइंड में है कि भाई हम जैसे डायरेक्ट
i4, i6, i8 को हम डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं, क्या i2 को नहीं पुट कर सकते? तो कर सकते हैं। देखिए अभी मैं बता देता हूँ। तो उसमें 2 पुट कीजिएगा, इसमें साइन वाला ही है ये। तो यहाँ पर देखिए अब मैं पुट करता हूँ, आप यहाँ पर पुट कर देना। तो साइन 2 पुट करेंगे तो साइन मतलब x, और यहाँ पर कोस x और डिवाइड बाई 2। यहाँ पर आपने कितना पुट करना है? 2 पुट करना है। तो 2 n की जगह 2 कर दे तो 1, और फिर यहाँ 1/2 और फिर I0। एक बार I0 को समझे, in मैं इसको बोलता हूँ साइन nx dx को। अगर I यहाँ 0 कर दूँ तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, है ना। और किसी की पावर 0 क्या होती है? शाबाश 1 होती है। और 1 का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में, तो वही वेरिएबल लग जाता है x। तो I0 का उत्तर कितना आ जाएगा? x। तो देखिए साइन x कोस x बाई 2 और ये x बाई 2, ठीक है। तो अब देखिए आप कहेंगे कि भाई मिल नहीं रहा है ये I2 का आंसर, और ये मिल नहीं रहा है, कैसे मिलेगा फिर? ये x बाई 2 तो एज इट इज़ है, देखिए प्लस का है साइन 2x। तो क्या करना है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे होगा फिर, तो यहाँ तो 4 हो जाएगा। और ये फार्मूला होता है 2 साइन x और कोस x, मतलब कि थीटा का डबल, तो साइन 2x/4। साइन 2 थीटा फार्मूला होता है ना ये। साइन 2 थीटा फार्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 और प्लस में x बाई 2। तो ऐसे भी सेम आएगा आंसर, कर लेना। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बता देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ध्यान से ऐसी प्रॉब्लम को करें। अब फिर हम आएंगे आपके साथ, जुड़ेंगे, और फिर रिडक्शन फार्मूले को ही हम कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।